गंगा बहा रहा है। ओ माता पिता को सिरवल, माता पिता को सिरवल ठोकर लगा रहा है। माता पिता को सिरवल ठोकर लगा रहा है, ठोकर लगा रहा है। लोग ये कैसी उंगली गंगा बहा रहा है। मजदूर का हर बच्चा, मजदूर का हर बच्चा रोटी पे बरसता है। का हर बच्चा रोटी पे बरसता है। का कुत्ता, एक का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है। का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है। कैसी मुर्गी गंगा बहा रहा है। माता पिता को सिरवल ठोकर लगा रहा है। माता पिता को सिरवल ठोकर लगा रहा है, ठोकर लगा रहा है। मुझे कैसी मुर्गी गंगा बहा रहा है। मुझे कैसी मुर्गी गंगा बहा रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कलयुग की कथा का दर्शन लिया। एक बार चार युग जुड़े, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चार ही कहने लगे भैया हमें बड़ो बनाओ, हमें बड़ो बनाओ। सबसे पहले सतयुग आया। बोले क्या है? बोले हम सबसे बड़े युग हैं, हमें बड़े बनाओ। बोले काय के बड़े हो? बोले हमारे युग में राम जी ने जन्म लिया, हमें बड़े बनाओ। संत बोले बड़े आए, बड़े बनवे के लाने। जब नहीं आए सामने, जब उन्होंने वनवास दो, जब आ गए होते सामने 14 वर्ष को वनवास भटकवा, तुम्हें नहीं बनाओ, तुम हो बेचारो वही चलो। इतने में दूसरा युग आ गया। बोले हमारे युग में हरिश्चंद्र पैदा है, बड़े बड़े धर्मात्मा भाई। बोले उस समय कहा गए थे जब उन्होंने खुद अब सब कुछ अपना छीन करके अपने बेटे से भी कर लेना, तुम भी चलो, तुम्हें नहीं बड़ो बनाओ ने, उनको भी अलग कर दिया। अंत में कृष्ण अवतार आ गया, द्वापर युग आया। बोले हमें बड़ा बनाओ, हमारे युग में भगवान कृष्ण जन्मे, हम बड़े हैं सबसे, हमें बड़ो बनाओ, राजगद्दी पे बैठा रहो। संत बोले काय को बड़ो? जे किलाने जे के बाम में तारी 20 साल जेल में डरे, जब नहीं आए तुम बड़े बन भी किलाने, चलो तुम्हें भी नहीं बनाओ। अंत में कलयुग आओ। कलयुग से संत बोले तुम्हें, बोले वो ठीक है लेकिन बनाओ न हो सो बनाओ, लेकिन हम कौन बात बारो रोल रखा था। बोले का? बोले जो करो सो तत्काल। बोले जी तो बाद में चुकाओ के युग में भजन करो सो दूसरे में दे, हम दूसरों तो ठीक है, एक घड़ी के बाद दूसरी घड़ी में दे दीजिए। बोली सुनो, बोले देखो हमारी जगह से कलयुग ने सो हाथ फैलाओ। तो एक जंगल में मंदिर बन गो, चकाचक सोने को मंदिर बनो, उसमें सोने को घंटा लग गो। और सोने को जैसे ही घंटा लगो सो 2 आदमी जंगल में लकड़ियां बीनते उनने देखो रही है, सो मंदिर तो आज तक देखो ही नहीं है।
और देखो तो जैसे अब वो दवाल तो उठे बोले जो घंटा है 20-25 किलो को जो है अपने जो तो घरे चलू जी निकर आया तो जैसे ही घंटा होने कार भी चढ़े विचार करने लगे के लिए तो काटने पड़े बोली तो जंगल में को है नहीं अपन दू जो घंटा तो अपनों कहानो अभी तो जब को है ही नहीं है बोले ऐसा करो तुम घर से आ रही न उठ लिया तो एक सज्जन घरे हो गए घरे जाके बोले देख हमें बुरी बना दे लेकर सोने को घंटा 20 किलो को है पुरों में जहर मिला दे तो हमारी ले जाए सो मर जे हम घंटा घरे ले आए इनने तो खा ली में पुड़ियों में जहर मिलवा दो तो जो पुड़ी लेके जा ही रहे थे लेकिन जो इतने बैठो तो अकेलो तक वो भी मंदिर के ऊपर बैठो बैठो विचार कर रहा हो जो घंटा यदि वो माए से यहाँ है वो भी इतना बड़ा पथरा धरे तो मंदिर के ऊपर बोले जैसे ही आओ ना जैसे ही पटक देना वो मर जे घंटा अपनो तो जैसे ही माए से आए बोले आ गए इनने ऊपर से पथरा पड़ो धड़ाम से साबू मर गओ इनने सोची अब तो हम ही रोआ बोले अब देखो ऐसा जब दिन भर तो हो ही गई भूखे पहले पूरी न खा लग दी भाई ताकत भी आ जाए तो जैसे इनने पूरी छोड़ी खाई तो जे खाई से मतलब जहर मिले तो से जे ही मर गए कल बोले जो हम काम हम बाद वारो उदार नहीं रखा ई हाथ से करो सो ई हाथ से ले ई नहीं हमार वो बेचारो पूरी में तो हम नहीं के पथरा पटवा दो भगवान कलयुग संत बोली तो सबसे बड़ी प्रधानता कहा इसे कलयुग में और युगों से प्रधानता पूर्ण रूप का कलयुग केवल नाम धारा समर समर नगर उतर पारा मानस पुण्य हो ही नहीं पाता कलयुग की दर्शन की कथा का प्रदान दिया अंत में राजा परीक्षित गंगा की तट पर पहुंचे कुछ नहीं लिया राजा परीक्षित ने हाथ में अपने बेटे को राजगद्दी सौंपी गंगा के तट पर पहुंचे हजारों महात्मा बैठे लेकिन ये नहीं सोच पाए कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस सभा के बीच में बाबा वेद व्यास भी बैठे हैं पाराशर भी बैठे हैं अम्बरीश बैठे हैं चिमन बैठे हैं गौतम ऐसे महारथी महापुरुष बैठे हैं लेकिन ये नहीं विचार कर पाए 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए पूर्व दिशा की एक दिगंबर द्विअष्टम भागवत जी में द्विअष्टम का अर्थ होता है संस्कृत में द्विअष्टम बोलते हैं 16 का तो 16 वर्ष की उम्र नहीं बताई भागवत जी में सुखदेव द्विअष्टम का अर्थ होता है मैंने 16 वर्षीय अवस्था दिगंबर स्वरूप है बच्चे जा रहे हैं कोई पत्थर मार रहा किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं और सुखदेव को देखते ही उस सभा में बैठे बैठे बड़े बड़े महर्षि खड़े हो गए इनके बाबा पर बाबा वेद व्यास भगवान भी खड़े हो गए लोगों ने कहा नाती पोता आ रहा उसको खड़े हो रहे वेद व्यास ने जवाब दिया नाती भली है लेकिन कुर्बान है योग्य है उम्र से मतलब नहीं होता जो भगवान का बन जाता है भगवान को उससे प्रिय होना प्रारंभ हो जाता है साहब उसकी पूजा उसकी रूप की पूजा नहीं होती है उसके गुण की पूजा का महात्मा का दर्शन है और महापुरुष प्रश्न बहुत प्यारा किया राजा परीक्षित ये भी प्रश्न कर सकते थे कि मुझे 7 दिन में मरना है मेरी मुक्ति कैसे होगी लेकिन ये प्रश्न राजा परीक्षित ने नहीं किया देखिए भागवत अता प्रवक्ष्यामि सिद्धानां योगी परमं गुरु परसस्य हि यत्कार्ये म्रियमाणस्य सर्वथा 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका जवाब पूछ रहे हैं हमारी भी मृत्यु 7 दिन में है आपकी भी मृत्यु 7 और संसार में जो जन्म लेता है साहब उसकी मृत्यु निश्चित होती है सुखदेव कहते हैं यहाँ से सुखदेव वाचोपरार बोलो सुखदेव भगवान की जय हो सुखदेव भगवान आयु का वर्णन करते हैं हर युग में मनुष्य की आयु कितनी होती है सुनिए सबसे पहले जो युग हुआ उसका नाम हुआ सतयुग सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष की हो जाती थी सतयुग में 1 लाख वर्ष आदमी जिया करता था उसके बाद आया त्रेता युग 1 लाख में से पढ़े लिखे आप लोग शून्य घटाइए 1 लाख में से 1 शून्य और घटाया साहब सो मनुष्य की आयु वर्ग की केवल 10,000 वर्ष शून्य घटाते गए त्रेता युग की वास आया द्वापर युग 10,000 में से 1 शून्य और घटाइए 10,000 में
से 109 और घटाया तो मनुष्य की आयु बढ़ी बल्कि केवल 1000। 10,000 में से 109 घटाया 1000 वर्ष, और उसके बाद आया कलयुग। 1000 में से 109 और घटाया, 1000 में से 109 घटाया तो मनुष्य की आयु वर्ग की मात्र 100 वर्ष। साहब जो 100 वर्ष से ज्यादा जीता है वो राम जी की कृपा से होती है, कृपा उस पर बनी रहे। एक केवल 100 वर्ष की आयु का दर्शन दिया है भागवत जी में, हर योग का दर्शन है। राजा इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं। अभी आप कथा सुन रहे हैं ना, वो कथा सुनाने के बाद 1 मिनट के बाद हम आपको कथा सुना पाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। 1 मिनट के बाद आप सुन पाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं। ठिकाना है कि हमारी सांस आएगी, इसी का कोई ठिकाना नहीं। ऐसे जीवन है साहब जैसे हम कागज की पुड़िया को लेकर के पानी में फेंक देते हैं, पानी में वही पुड़िया कागज गल जाता है, ऐसा ही हमारी सांस निकलते ही शरीर गल जाता है। मालूम है कि पूरब से हवा आएगी, दक्षिण से हवा आई, कोई गारंटी नहीं। एक बगल की हवा कान में लग पाएगी और ऐसी लकवा लगेगी साहब देखते ही रह जाओगे, दूसरे बगल की हवा नहीं प्रवेश कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ठिकाना ही नहीं है। कैसा जीवन है? कबीरदास कह रहे क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राते को जाने खिली ना खिली, मलया गिर की सुगंध के सीने चली ना चली, अकाल कोठार लिए फेरता। काल कोठार समझ रहे आप? काल पीछे खड़ा है। काल कोठार लिए फेरता, तन नम्र की चोट झिली ना झिली, भजले हरि नाम हरि रसना। कवि जीव को कह रहा है भजले हरि नाम हरि रसना, तू अंत समय में हिली ना हिली। ठिकाना है अंत समय में राम कह पाओगे कि नहीं कह पाओगे? साहब सिर्फ मौन हो जाता है, अंत में राम नहीं कह पाते। एक सज्जन थे, मृत्यु का समय निकट आ गया, मौन थक गया, और जैसे ही मौन थको घर के 4 ही लड़का थे, 4 ही बंगे आ गई, बाबा को गोद में रखे। अब बार बार पिताजी कह रहे ऐसा ऐसा कर रहा है। लड़का बंगों ने सोची कि अब एक अटारी में बाकी ये रहेगा। पिताजी ये सारे मरते समय कर रहे कि ये अटारी में कछु बड़ो कहा, बोले 2 4 5 2 4 बार बेरे 5 बेरे कई घंटा में पिताजी को मौन खोल गया। जैसे ही मौन खोलो से बड़ा लड़का बोलो पिताजी का कछु इतर रहेगा, तो बोले पागल है, देख गज्जा बच के 12 खा रही से हो कह रहे खून पसीने 12 खा रही, हम तो 12 की कह रहे थे। साहब मौन थकता है, भगवान का भजन नहीं होता है, सांसारिक चीज का दर्शन होता। काल कुठारे लिए फिरता, तन नम्र की चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, अंत समय में हिली ना हिली। कोई ठिकाना है, सांस आएगी कि नहीं आएगी। श्वास श्वास पे कृष्ण भज, श्वास श्वास पे कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। कोई ठिकाना नहीं है साहब, हर घड़ी भगवान को याद करिएगा। सुखदेव भगवान कह रहे हैं जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थलो भगवतो रूपो मंधार्यते धिया। आप आसन को जीते हैं। देखिए भजन की तभी सीढ़ी का दर्शन दिया, भजन कैसे होना चाहिए। जित श्वास, पहले श्वास को साधना, और श्वास को साधने के बाद में संग को जीते। यदि आपका संग अच्छा है साहब तो यात्रा आनंद की होती है। आप कभी गए होंगे यात्रा में, कोई परदेश गाड़ियों में बसों में लोग जाते हैं,
अब हमको तो चाय पीना, दादाजी को चाय तो जरूर पीने, लेकिन कोई पिला देवे तो पीने ना, पीने ही नहीं है, कौन पियतिया है। साफ संगा अच्छा होना चाहिए। जीवन में यात्रा में कहीं भी यदि जीव अच्छा संग है तो यात्रा अच्छी होती है, नहीं तो यात्रा हो तो रहती है लेकिन आनंद नहीं आता। पति पत्नी के बीच का संग दोनों पहिए एक से होना चाहिए साहब, तभी जीवन सुमार्ग रूप से ही चलता है, न चल नहीं पाता। संग अच्छा होना चाहिए। जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया भगवतो रूपो मंधारयते धिया। इस मन को भगवान के चरणों में लगाया। मन का ठिकाना है साहब, बैठे भले यहाँ लेकिन घर की याद आ रही है, ऐसा काम हुआ होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है साहब। इस मन की गति को संवारना ही भजन है। जिसने मन की गति को संवार लिया, मन को खींच करके रखा, उसी ने ही भजन कर पाया, अन्यथा भजन नहीं कर सकते, क्योंकि मन इतना चंचल है साहब। करते यहाँ हो, मन कहीं और रहता है। मन इतनी देव गति से दौड़ता है, गरुड़ पुराण में लिखा कि जितना गरुड़ नहीं दौड़ पाता भगवान का। भगवान विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ है, लेकिन गरुड़ इतनी रफ्तार से नहीं जा सकता जितनी रफ्तार से साहब मन चला जाता है। चंचलम ही, गीता में भगवान कह रहे चंचलम ही मनः कृष्ण। इस मन को संभालिए और संग करना है अच्छे लोगों का संग। यदि ज्ञानी व्यक्ति के साथ आप संग करेंगे तो ज्ञान आएगा। मूर्ख व्यक्ति के साथ संग करोगे साथ तो मूर्खता आ जाएगी। अच्छे लोगों का जीवन में संग होना चाहिए। भजन करोगे तो पाप घटेगा, भजन करोगे तो पाप घटेगा। और शरीर को यदि तोड़ना है तो नारी का संग जीवन में अपना लीजिएगा, अपने आप शरीर ध्वस्त हो जाएगा। ज्ञान घटे जड़ मोड़ की संगत, ध्यान घटे बिन धीरज आए। पाप घटे कछु पुण्य किए, लोग घटे कछु औषधि खाए। प्रीत घटे नित्य के घर जाए, चाहे घटे नित्य के घर जाए। नारी प्रसंग से जोर घटे, पाप घटे हरि के गुण गाए। यदि इस पाप को घटाना चाहते हैं साहब तो भगवान का भजन करिएगा, इसी में पाप की प्रवृत्ति का दर्शन होता है। देखिए संसार में मरने के बाद सबकी खाले क्रमे आउट, भैंस मर जाए, पढ़ा मर जाए, सुअर मर जाए साहब, बंदर भी मर जाएगा, शेर मरे, हाथी मरे, कुत्ता मरे, सबकी खाले क्रमे आउट। मनुष्य की सही तो आई हो तू न रखी हुई सब आके तो बता, आप लोगों ने रखी का साहब। सबकी खाल काम आती है लेकिन मनुष्य की खाल कदापि काम नहीं आती। यदि हाथी मर जाए तो बच्चों के खिलौना बन जाता। कभी ने पंक्ति बनाई है, हाथी के दांतन के खिलौना बने भांति भांति। हाथी के दांतन के खिलौना बने भांति भांति। अब बाघन की काल के तपसन के मन भाई है। मृगन की के खाल को पे ओढ़त है जोगी जति। मृगा की खाल हो, महात्मा उड़ते थे पहले। मृगन की खाल को के ओढ़ते हैं जोगी जति। अरे छेड़ी की खाल के पानी भर लाई है। पहले जमाने में मोटर पंप नहीं थे साहब, पूरा गांव में एक दो होता होया करते थे, उससे बाहर पानी निकालते थे। छेड़ी की खाल के पानी भर लाई है, और सामर की खाल को पे बांधत सिपाही लोग। हर गेड़न की खाल राजा रावण को सुहाई है। कहे कभी दयाराम, ये दयाराम जी का पद है। कहे कभी दयाराम राम के भजन बिना, कहे कभी दयाराम राम के भजन बिना। ये मानुष की खाल कोई काम नहीं आई है, कोई काम नहीं आई है। या सबकी खाल काम आ जाती है।